हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है, इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के अंदर स्पेशली। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी 11th की और 12th की इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो सबसे पहले है इसकी थ्योरी थोड़ी सी, है ना। फिर एक फॉर्मूला रहेगा, बस अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया आपको पूरी डिफरेंशियल आ जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेट y बी द फंक्शन ऑफ x। तो y क्या है? फंक्शन है x का। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? y एफ एक्स। हमने 10th के अंदर भी इसे करके देखा होगा। तो सपोज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा x, देन द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीज स्मॉल अमाउंट डेल्टा y। तो अगर x बढ़ेगा तो y भी इंक्रीज होगा। ये सिंपल सी बात ये कह रहा है ना। और अगर हम इसका रेशो लेते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो हम उसे कहेंगे, क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाएगा। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो देख लेते हैं एक बार। व्हेन डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, जब हम डेल्टा x को जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है तो क्या हो रहा है? द लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा x is called differential coefficient or derivative of y with respect to x and denoted by dy by dx। मतलब देखो क्या है, अगर ये डेल्टा x और ये डेल्टा x क्या है? x2 माइनस x1। तो डेल्टा x किधर है? अप्रोचेस टू जीरो है। अप्रोचेस टू जीरो मतलब देखिए, अगर 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। मगर अगर यहाँ पे 3.00001 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 0.000001। इस तरीके का आएगा। मतलब इट इज अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं है, अप्रोचेस टू जीरो। मतलब आपकी जो x2 है और x1 है, इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होगा, तब हम कहेंगे इट इज अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो अप्रोचेस टू जीरो, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, जब हम इसे लिमिट करेंगे, अप्रोचेस टू जीरो करेंगे किसे? डेल्टा एक्स को, तब हम कहेंगे कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उसे कैसे लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे, कब? जब हम डेल्टा x की लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो कर देंगे। ठीक है, इसकी लिमिट जब जीरो करेंगे, जब हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? dy डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और डेल्टा x क्या है? डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, लिमिट लगा दी। ठीक है, जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और इसे प्यार से किस तरीके से बोला जाएगा? द डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एक इंस्टेंटेनियस, एकदम इंस्टेंटेनियस, हमने पढ़ा था ना, इंस्टेंटेनियस dy बाई डी एक्स देगा उसकी वैल्यू। ठीक, तो ये चीज है अपनी। अब आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, जो डायरेक्ट आपको याद करना है। जैसे अगर आपके पास c एक कांस्टेंट है, जैसे a b c 1 2 3 ऐसे है c, तो क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। डिफरेंशिएशन क्या था? dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स था। ये डिफरेंशिएशन बोलेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, तो यहाँ y क्या है? y है c। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स लिखा और y क्या चीज है? c। तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। वो यहाँ शो कर रखा है आप। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद यहां दे रखा है ऐसा d बाई डी एक्स और c y। तो यहाँ c तो कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसे किस तरीके से लगेंगे? हम लिखेंगे c तो बाहर निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स, और जो भी y की वैल्यू है यहां रखेंगे। तो इसे किस तरीके से शो करेंगे? c dy बाई डी एक्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो एक फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो आपका बढ़िया 11th 12th गुजर जाएगी, तो वो ये है। तो वो क्या है? डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन एक्स एन माइनस वन। तो देखिए, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। और तो क्या है, यहाँ n फिट हो जाएगा, x की जगह x, n की जगह n, बस इतना सा करना है। तो इसके बेस के ऊपर अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं हम।
किसके बेस के ऊपर? हमारा एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला था? डी बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये फॉर्मूला है हमारे पास जिसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको कह दिया डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट करें आप कि क्या डिफरेंशिएट करें? x की पावर 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? d बाई डी एक्स लिखेंगे, x की पावर 2 लिखेंगे। ठीक, फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अब आपको पता है ये फॉर्मूला, इसके अंदर फिट करिए। देखिए एन एक्स एन माइनस वन, तो यहाँ n क्या है? n देखिए क्या चीज है? n है आपका ये 2 है, तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे? 2। x की जगह तो आपके पास x ही आएगा, फिर n की जगह क्या लिखेंगे? 2। ठीक, यहां से, और फिर माइनस वन। ठीक, अब 2x की पावर कितनी हुई? 1, तो आंसर कितना आएगा? 2x। तो ये हो गया इसका आंसर। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप यहाँ n की वैल्यू चेंज कर दीजिए। 2 की जगह 3 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बस आप इसके अंदर फिट करिए और आंसर निकालिए, सिंपल। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा टफ कर देते हैं या वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब x की पावर 21 कर देते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला तो हमारे पास क्या है? डी बाई डी एक्स की पावर n एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये है, तो इसके अंदर फिट करके देखते हैं। ठीक, तो n की जगह क्या लिखें? 21, ये है n, है ना, यहाँ के हिसाब से ये n। ठीक, 21 लिख दिया। x की जगह x की लिया, n माइनस वन भी था। ठीक, तो n की जगह क्या लिखेंगे हम? n की जगह लिखेंगे हम 21 माइनस वन। तो यहाँ आंसर क्या है? 21x 20। तो ये आ गया आंसर। तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। अब हम क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स हम क्या करें? x की पावर -3 कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा टफ करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ n क्या है? यहाँ पे n है हमारे पास -3। ठीक, यहाँ लिखेंगे -3x -3 -1, तो -3 x की पावर -4 आंसर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे ही अगर क्वेश्चन नंबर हम 4 के अंदर देखें, डी बाई डी एक्स, और अगर हम कहें कि भाई रूट की बात करें हम, है ना, तो रूट के अंदर 1/√x कर दिया अपन ने। ठीक, तो अब क्या करेंगे? तो अब होशियारी करेंगे। क्या करेंगे? होशियारी। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स की पावर कितनी है? x की पावर है 1/2, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब इसे सही टर्म के अंदर लाना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आपको पता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ किसका फॉर्मूला था? वो डी बाई डी एक्स एन का। तो यहाँ एक्स एन तो समझ में नहीं आ रहा, तो अब इससे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा फिर होशियारी, डी बाई डी एक्स इसे चेंज करेंगे किसमें? x की पावर -1/2 में, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो कैसा दिखने लग जाएगा? ये हमें ऐसा दिखने लग जाएगा, है ना, n की वैल्यू दिखने लग जाएगी आपको। तो अब डी बाई डी एक्स की पावर कितनी है? -1/2। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन एक्स एन माइनस वन। तो n क्या है? 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। कौन सा 1/2? माइनस का 1/2। एन एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? x लिखेंगे, n क्या है? -1/2 और -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक, तो यहाँ क्या होगा? -1/2 सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर कितनी है? x की पावर -1/2 और 2, तो कैसा एलसीएम आएगा? नीचे आएगा 2 और 2 उधर जाएगा तो -1 -2, इस तरीके से आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे -3/2 इस तरीके से हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा? x की 1/2 और नीचे आ जाएगा x 3/2। ठीक, यहां तक आ जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करना है अगर हमें, तो क्या है? देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 माइनस में है। ठीक है, आप क्या है? आपके पास x 3/2 है। 3/2 को दो टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे?
देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 1 आप x की पावर 1 और अंडर रूट एक्स, ऐसे तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, ऐसे कैसे तोड़ दिया आपने सर? देखो x की पावर 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 कितना होता है? x की पावर 1 प्लस 1/2 तो कितना होता है? x की पावर 2 प्लस 1/2 x की पावर 3/2। तो x की पावर 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम x की पावर 3/2 को a से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर ये भी हो सकता है एमसीक्यू के अंदर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों आंसर हो सकते हैं। तो इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा और करिएगा। ठीक है, अब ये सब जैसे हमने कर लिया और ये सब एक साथ आ जाए, जैसे कैसे आ जाए? एक साथ जैसे डिफ्रेंशिएट करें y इज टू एक्स की पावर ये 22 और ये, तो एक साथ आ गए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन एक साथ करना पड़ेगा। इसका एक यहाँ पे कर लो, फिर प्लस लगा दो, इसका फिर यहाँ पे कर लो, फिर प्लस लगा दो, फिर इसका यहाँ पे कर लो, और ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये आ गया फॉर्मूला, ये आ गया आपका नया क्वेश्चन। तो डी बाई डी एक्स फॉर फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, इसका डी बाई डी एक्स करो। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप नीचे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे अकेला नीचे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे अकेला नीचे, और फिर आंसर आ जाएगा। तो करके देखिए आप, पॉज करके, है ना। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये करा हमने, डी वाई बाई डी एक्स एक्स 5 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, ऐसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 डी बाई डी एक्स 10। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा कौन सा फॉर्मूला से? एन एक्स एन माइनस 1, इससे होंगे सब। ठीक, तो अब x की पावर है 5, तो n क्या है यहाँ पे? 5 है, तो आप लिख दो बस 5 x की पावर 5, ये n है ना। तो क्या आंसर हुआ? x की पावर 4, तो ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वही एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ कितना है? n 3 है, तो n की जगह 3, x n की जगह फिर वापस से 3, ये लिखा 3x²। तो आपके पास ये आंसर आ गया। और कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, तो ये लिख दिया। तो आपने इसे अच्छे से इस तरीके से लिख दिया, बड़ा आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास ये भी है, इसको भी करके आप पॉज करके देखिए। x है, यहाँ क्या कर दोगे? x 1/2 कर दोगे, यहाँ क्या कर दोगे? 1/x 1/2। तो फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होगा, मतलब आंसर कैसे आएगा? जैसे x, तो x की पावर 1 आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 0 नहीं कहेंगे, कुछ नहीं है तो 1 कहेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इसके बाद x क्या है? यहाँ पे x 1/2 है ना, अंडर रूट है मतलब 1/2 है, और 1/x ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है। कैसे होता है? देखो, ये मतलब हुआ x की पावर 1/2, और ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा? x की पावर -1/2। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे n कितना है? 1, यहाँ पे n कितना है? 1/2, और यहाँ पे -1/2। तो आपके पास क्या फॉर्मूला रहा? आपके पास फॉर्मूला है एन एक्स एन माइनस 1। तो आप क्या करोगे? n की जगह बस वैल्यू पुट करते जाओगे, आंसर निकालते जाओगे। तो यहाँ कैसे आपने पुट करा? यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? 1x 1 माइनस 1, तो क्या आएगा? x की पावर 0। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा? 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो क्या आएगा? 2 इधर गया, -1/2। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा? -1/2 है, तो -1/2 x -1/2 -1, तो क्या होगा? -3/2 आंसर आ जाएगा -1/2 के साथ। अब इसे कैसे लिख सकते हो? इसे नीचे कर सकते हो, यहाँ अंडर रूट कर सकते हो, है ना। इसे माइनस में है तो नीचे लेके जाओगे और अंडर रूट कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले ये नीचे जाएगा, है ना। नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? x 1/2, और फिर 1/2 को अंडर रूट कर दिया। ऐसे ये नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा? x 3/2, 3/2 को अभी अभी लिखना सीखा था ना हमने, कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? x और अंडर रूट x की तरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अब इसको आप अपने हिसाब से करके देखिएगा। यहाँ कुछ कुछ चीजें आगे लगी हुई हैं, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। पॉज करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3/2 है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, पावर्स मतलब n, बस फॉर्मूला लगाइए और ये आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आया तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है,
अब जैसे यहाँ आपने 5 को कांस्टेंट रख के चलना है ना, 5 बाहर निकल कर रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूले में लगेगा 4n है, तो 4x 4 माइनस 1, तो 4 और ये, तो ये रहा 4 और ये 4 माइनस 1 x, ये 4 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 20 आ जाएगा। इस तरीके से आगे भी सॉल्व होगा, तो ये करके देखिएगा एक बार, है ना, बताइएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद है हमारे पास कुछ और फॉर्मूलाज, जैसे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स का होगा, याद करना पड़ेगा 1 बाई एक्स। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, ऐसे डिफरेंशिएशन का ऑफ कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखिएगा। ये याद करने के डायरेक्ट फॉर्मूलाज है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी हैं डिफरेंशिएशन के, जो आपके बीच बीच में आगे काम आएंगे, जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, और u और v दोनों x के फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम dy बाई dx करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई dx प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v dx, इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये बाद में समझ में आएगा जब हम करेंगे, है ना, जहां पे भी ये यूज होगा। ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है इससे पहले जो इंपॉर्टेंट था। अब प्रोडक्ट रूल में y इज इक्वल टू uv, है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करा तो क्या होगा, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन को हम कांस्टेंट मानेंगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे कर देंगे ये देख लो आप, जैसे u है और v है, तो ये फर्स्ट को पहले हमने कांस्टेंट रखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे प्लस लगाया, फिर इसे कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ऐसे ये प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद है हमारा चेन रूल। चेन रूल में क्या है, लेट y बी द फंक्शन ऑफ u एंड u बी द फंक्शन ऑफ x। तो y फंक्शन किसका है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का, तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे, dy बाई dx करोगे, ठीक, फिर आप करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, ये u के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। ऐसे ही u डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू un, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, क्या, इसका, तो डी बाई डी एक्स un, ठीक। अब यहां पे n है, n u n माइनस 1 आएगा, है ना, तो सबसे पहले ये हो गया। अब एक और डिफरेंशिएशन होगा, है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट के अंदर, ठीक। तो अब ये du बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, पहले तो u के रेस्पेक्ट में हुआ तो ये वाला फॉर्मूला आया, अब x के रेस्पेक्ट में होगा तो du बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये जब आपके आगे काम में आए, अभी नहीं आएगा, अभी तो वही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आएगा, ठीक है।